संध्या बेटा, तुम एक बार फिर से अपने पापा को पूछ लो। आंटी, मैं खुद उनसे 3-4 बार पूछ चुकी हूँ। उनका कहना है उन्होंने कोई नेकलेस देखा ही नहीं। किंतु आंटी, देखा तो उन्हें मैंने भी था। कमरे से बाहर आते हुए उसी वक्त पूछा था। मुझसे बोले मुझे बुलाने आए थे और इतना कहते ही तुरंत यहाँ से चले गए थे। आप तो जानती हैं उनकी बात पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। फिर भी आज मैं एक बार फिर उनसे पूछूंगी ज़रूर। छोटे भाई विवेक की इंजीनियरिंग की एडमिशन होने के बाद संध्या ने 6 महीने पहले शीला जी की फैक्ट्री में एक सुपरवाइज़र की जॉब ज्वाइन की थी। अकेले पापा की सैलरी से विवेक की एडमिशन का खर्चा और फीस देना संभव न था। वैसे भी मम्मी के गुजर जाने के बाद पापा की सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी शराब के खर्चे में ही निकल जाता। एक दिन पेपर में ऐड देख इंटरव्यू देने चली गई थी। देखने में खूबसूरत, लंबा कद और शरीर से दुबली पतली संध्या की पर्सनैलिटी और नॉलेज से शीला जी इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि देखते ही उसे सुपरवाइजर की जॉब ऑफर कर दी। जॉब ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों में अपने खिलखिलाने वाले स्वभाव के कारण फैक्ट्री में सबकी फेवरेट बन गई थी। खुद शीला जी रोज सुबह एक कप चाय उसके साथ पीकर 2-3 बार जोर जोर से हंस लेती। किसी दिन संध्या की छुट्टी लेने पर उन्हें संध्या की कमी बहुत महसूस होती। आज आंटी के पापा से फिर पूछने की बात पर उसकी नजरें शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। आंटी को भी शक है पापा पर, और यदि पापा ने सच में ऐसा किया हो तो आंटी से दोबारा नजरें कैसे मिलाऊंगी। उसने सोच लिया था कि एक बार फाइनल पापा से फिर पूछेगी। यदि उन्होंने नेकलेस उठाया है तो वापस कर दें। शाम को संध्या घर पहुंची तो देखा पापा रोज की तरह आज भी खूब पिए हुए थे। बहुत खाने पीने का सामान, उसके लिए सूट और विवेक के लिए एक गिटार लेकर आए थे। ये सब देखकर संध्या चौंक गई। भला पापा के पास इतने पैसे कहां से आए? कल तक तो फीस देने के पैसे न थे। पापा नहीं तो वो नेकलेस नहीं उठाया। एक बार फिर पूछने के लिए पापा के पास गई तो देखा वो सो चुके थे। उनके गुस्से को जानते हुए हिम्मत ही ना हुई उनको जगाने की। सुबह सबसे पहले पापा के पास जाकर पूछा, पापा इतना सामान कहां से लाए और पैसे कहां से किए? अरे तुझे क्या, लाया किसी से मांग कर? विवेक की फीस भी तो देनी जरूरी थी, कुछ तो करना ही था ना। संध्या एक बार फिर हिम्मत करके बोली, पापा शीला आंटी आज नेकलेस चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने जा रही हैं। हमसे भी पूछताछ होगी। हाँ तो हो जाए पूछताछ, हम कौन से डरते हैं, हमने कौन सी चोरी की है। उस शाम फैक्ट्री से आते हुए रास्ते में महेश अंकल मिले और उसका हाल चाल पूछने के बाद बोले, बेटा मैंने कल प्रदीप को ज्वेलर्स की दुकान पर देखा था, कुछ बेच रहा था वो। बेटा तुम्हें ये सब कहने अपनी शादी के लिए बचा कर रखने चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद फिर बोले, तुम अपने सब कहने किसी बैंक लॉकर में रखवा दो। अंकल की बात सुनकर संध्या की तो मानो जान ही निकल गई। कुछ ही देर में आंटी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगी, फिर पुलिस मुझसे और पापा से पूछताछ करेगी तो पता चल जाएगा कि पापा ने नेकलेस ज्वेलर्स को बेच भी दिया। यानी पापा पकड़े जाएंगे और उन्हें जेल हो जाएगी।
इससे पहले कि आंटी पुलिस में रिपोर्ट करे, मैं खुद ही जाकर उन्हें बता देती हूँ। फैक्ट्री पहुंचते ही संध्या ने आंटी को पूरी बात बताई और बोली, आंटी, मैं नेकलेस की कीमत चुका दूंगी। मैं रोज एक एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करूंगी। उसके पैसे आप नेकलेस में एडजस्ट कर लीजिएगा। परंतु प्लीज आंटी, आप पुलिस में रिपोर्ट मत कीजिएगा। उसकी बात मान शीला जी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। इस पूरे किस्से के तकरीबन 2 महीने बाद ही शीला जी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। संध्या अब चाहती तो किस देना बंद कर सकती थी। नेकलेस की चोरी होने के बारे में कोई नहीं जानता था, किंतु अपनी जुबान की पक्की संध्या ने किस देना जारी रखा। शीला जी की मृत्यु के बाद उनका बेटा दीपक आया। फैक्ट्री का काम ना रुके, इसलिए उसने सब जगह पर दीवान जी और संध्या के नाम पर जॉइंट पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दी। शीला जी के अकाउंट में हर महीने संध्या के अकाउंट से 20,000 ट्रांसफर एंट्री देखकर दीपक ने एक दिन संध्या से पूछा, तो उसने पापा की चोरी की बात को छुपाने के लिए यूं ही कह दिया, मैंने 5 लाख लोन लिया था आंटी से, उसकी किस्त चुका रही हूं। दीपक की डिग्री पूरे होने में अभी 2 साल बाकी थे, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो वापस यूनिवर्सिटी चला गया। 2 साल हो गए संध्या को नेकलेस की कीमत चुकाते हुए। बहुत मेहनत करनी पड़ी इन 2 सालों में। पापा ने बहुत बार पूछा, क्या जरूरत है इतना काम करने की? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी पैसे की? किंतु उसने कभी उन्हें असली कारण बताया ही नहीं। जानती थी पापा उसे पैसे नहीं चुकाने देंगे, कहेंगे नेकलेस उन्होंने उठाया ही नहीं तो पैसे क्यों भरें। इसलिए बिना उन्हें बताए धीरे धीरे किस्त चुकाने लगी। 1 साल पहले पापा भी चल बसे, परंतु उसके लिए एक बहुत बड़ा काम छोड़ गए थे, जिसे उसे अकेले ही पूरा करना था। आज उसने नेकलेस की आखिरी किस्त चुका दी थी। 2 साल की उस जी तोड़ मेहनत ने संध्या को बदल कर रख दिया था। बहुत हंसने हंसाने वाली संध्या अब एक संजीदा युवती में बदल चुकी थी। विवेक की पढ़ाई, घर का खर्चा और नेकलेस की किस्त चुकाने के चक्कर में हंसना और खिलखिलाना भी भूल गई थी। किंतु आज उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। आज जी चाह रहा था एक बार फिर जोर जोर से हंसे और खिलखिलाए। जाने क्यों चाहकर भी हंस ना पा रही थी। शायद हंसना ही भूल गई। शाम को फैक्ट्री से बाहर निकल रही थी कि इतने में आंटी के बेटे दीपक को आते देखा। संध्या दीपक को देख मुस्कुरा दी और बोली, कैसे हो दीपक? अमेरिका से कब लौटे? दीपक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ देर देखते रहने के बाद अचानक उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और बोला, अरे कितना बदल गई हो तुम, कोई पहचाने तो कैसे? बड़ी बड़ी लगने लगी हो। ऐसा क्या हो गया संध्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसकी बात सुन संध्या कुछ चेप सी गई। उस दिन शाम को घर आकर संध्या खुद को आईने में देख रही थी। अचानक जाने क्या सोचा, जाकर अपनी 2 साल पुरानी फोटो उठाकर ले आई। आईने में अपने अक्स को फोटो के साथ मिलाया तो समझ में आया दीपक ने ऐसा क्यों कहा था। वाकई उम्र झलकने लगी थी उसके चेहरे पर। 2 साल की मेहनत ने कितना बदल दिया था संध्या को। अगले रोज फैक्ट्री पहुंची तो दीपक ने अपने कैबिन में बुला लिया और पूछा, संध्या मुझे पता है तुम किसी प्रॉब्लम में हो, वरना इन 2 सालों में
कैसे बदल गईं? दीपक के दोबारा से सवाल पूछे जाने पर नेकलेस की चोरी होने का पूरा किस्सा और उसकी कीमत चुकाना सब बातें दीपक को बता दी। नेकलेस की बात सुनते ही दीपक चौंक गया और बोला, मम्मी की डेथ के बाद उनके चौथे वाले दिन जब सब मेहमान चले गए तो टीवी रिमोट नहीं मिल रहा था। रिमोट ढूंढने के लिए सोफे की सीट के गैप में हाथ डाला तो वहां पर मुझे वो नेकलेस मिल गया था। जानता था नेकलेस मम्मी का है, उन्हें कई बार इसे पहने भी देखा था, इसीलिए नेकलेस को लॉकर में डालकर किसी से इस बात का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं समझी। किंतु तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बोला संध्या? मम्मी की डेथ के बाद तुम पेमेंट देना बंद भी कर सकती थी। दीपक की बात सुनकर संध्या एकदम शॉक में थी। सोच रही थी काश उसने 2 साल पहले ही दीपक को सच बता दिया होता, तो ना तो उसकी अपनी जिंदगी के 2 कीमती साल बर्बाद होते और ना ही अपने पापा के बारे में गलत सोचती। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद संध्या बोली, नेकलेस मिल गया है, पता रहता तो जरूर बता देती। बिना नेकलेस मिले यदि पैसे देना बंद करती तो खुद से ही नजरें न मिला पाती। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए संध्या काफी देर तक सोचती रही। उसे इस बात का अफसोस तो जरूर था, बिना बात जीवन के 2 साल वेस्ट कर दिए, किंतु मन में इस बात की बहुत खुशी थी कि पापा का नेकलेस के गायब होने में कोई हाथ ना था। अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंची तो कुछ ही देर में पियोन एक एनवलप और एक छोटी सी डिबिया लेकर उसके पास आया और बोला कि दीपक साहब ने भिजवाया है। संध्या ने एनवलप खोला तो उसके अंदर एक 5.5 लाख का चेक और एक लेटर भी था। डियर संध्या, एनवलप में इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे दिए हुए पैसों का एक चेक है। ये पैसा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के काम आएगा। संध्या, 5 साल यूएसए में रहने के दौरान मैं जब भी अपने दोस्तों को वहां के कल्चर में ढलते देखता तो अपने भारतीय संस्कारों को बहुत मिस करता था। मैं पिछले कुछ समय से अपने दोस्त एवं जीवन साथी के रूप में एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसे अपना स्वाभिमान और ईमानदारी पैसों से ज्यादा प्रिय हो, जो चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए किंतु उसका ज़मीर कभी न डगमगाए। मैं तुम में वो सब खूबियां देखता हूं और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करता हूं। इस पत्र के साथ भेजे हुए बॉक्स में वही नेकलेस है जो गुम हो गया था। कुछ पर्सनल काम से मैं आज ऑफिस ले जाऊंगा। यदि तुमने ये नेकलेस पहना होगा तो मैं समझूंगा तुम्हें मेरा प्रपोजल स्वीकार है। दीपक। कुछ देर यूं ही खामोश रहने के बाद संध्या ने नेकलेस उठाया और आईने के सामने खड़े हो खुद को निहारने लगी। नेकलेस पहनते ही बरसों बाद उसके चेहरे पर आज फिर से पहले जैसी रौनक और रंगत लौट आई थी।